मित्रों नमस्कार। शिखरवाणी यूट्यूब संस्करण में आपका स्वागत है। हम इसमें एक विशेष महत्व के विषय की चीरफाड़ करते हैं। आज का हमारा मुद्दा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात के बीच रखी एक खाली कुर्सी और उसका महत्व। शीर्षक है मोदी शिव के बीच के खाली कुर्सी। राजनीतिक क्षेत्र में जब भी कोई मुलाकात होती है तो उस मुलाकात में यदि कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई देता है तो समीक्षक उस पर चर्चा करते हैं, मंथन करते हैं और ये देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों लग रहा है। ठीक ऐसा ही उस समय हुआ जब मध्य प्रदेश में कोरोना नियंत्रण करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। वहाँ मुलाकात के वक्त एक प्रश्न उठा और प्रश्न ये था कि नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान के बीच में एक जो खाली कुर्सी है इसके क्या महत्व है। राजनीति अवधारणाओं का खेल है। जिस प्रकार की अवधारणा बन जाए वैसा ही उसके बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में जब भी अवधारणा वाली बात आती है तो उनका राजनीतिक कैरियर इस बात को रेखांकित करता है कि वे सुसंस्कृतिक राजनेता हैं और उनका चेहरा उसी रूप में सामने आता है कि एक सौम्य, मिलनसार और व्यवहारिक मुख्यमंत्री हैं। लेकिन यदि शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं तब लालकृष्ण आडवाणी द्वारा निर्धारित की गई अवधारणा एकाएक सामने आ जाती है और उनका तौर तरीका बदल जाता है, उनके बारे में सोचने का तौर तरीका बदल जाता है। मुझे वह दिन याद है जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली थी, मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उन दिनों कांग्रेस की वरिष्ठ नेता श्रीमती जमुना देवी विपक्ष की नेता थी। हम सब लोग उन्हें बुआ जी कहा करते थे। शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पंचायतें बुलाने का सिलसिला प्रारंभ किया था। ये एक नई कार्य संस्कृति थी। सबसे पहले महिला पंचायत बुलाई गई थी। उस समय मैं नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में बैठा था और मैंने उनसे कहा, बुआ जी, मध्य प्रदेश के अंदर सरकार जो है शिवराज सिंह चौहान को सरकार चलाने के लिए, प्रदेश की सरकार चलाने के लिए चुना है, लेकिन वो तो पंचायतें कर रहे हैं। बुआ जी ने बहुत सहजता से, गंभीरता से मुझे जवाब दिया और कहने लगी कि पंडित जी, आप ये नहीं समझते, शिवराज सिंह चौहान ने जो स्ट्रोक खेला है पंचायतों का, उसमें मुख्यमंत्री के निवास को इतना सहज बना दिया है। जो एक आकर्षण का केंद्र हुआ करता था, आम आदमी अब उसमें पहुंचने लगा है और ये पंचायतें यदि सफल हो गई तो इन्हें हटाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा और आज ये मुश्किल कांग्रेस में दिखाई दे रही है। नए विजन, नई योजनाएं, नए विचार देकर शिवराज सिंह चौहान ने जो अन्य राज्यों में ख्याति प्राप्त की है, वह ख्याति उनकी योजनाओं को अन्य राज्यों द्वारा स्वीकार करने तक पहुंच जाती है। महिलाओं को लेकर उनकी योजनाएं तो केंद्र सरकार ने भी स्वीकार की हैं, थोड़ा नाम बदल करके। तीर्थ दर्शन योजना को अन्य राज्यों ने भी स्वीकार किया है। महिलाओं के लिए बनी योजनाओं को अन्य राज्य सरकारों ने भी स्वीकार किया है। इस बात का सबको पता है, हमें भी ध्यान है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब नरेंद्र मोदी के पास जाते हैं या नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह चौहान के संदर्भ में सोचते हैं तो बहुत ध्यान देते हैं। और इस ध्यान का प्रमाण ये है कि इटारसी में जब फसल बीमा योजना की सभा हो रही थी तो प्रधानमंत्री ने स्वयं इसका उल्लेख किया था और उनका कहना था कि शिवराज सिंह चौहान जब भी जनता से मिलते हैं तो उनकी कनेक्टिविटी हो जाती है, वो जनता के साथ मिलजुल जाते हैं। और वो प्रयोग बाद में नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषणों में करना प्रारंभ किया और वे जो सवाल पूछते हैं और उत्तर जनता से मांगते हैं, ये वही कनेक्टिविटी है जो शिवराज सिंह चौहान से उन्होंने प्राप्त की है। मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के मामले में मध्य प्रदेश सबसे पहले तैयार होता है। प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं, अगले दिन से ही मध्य प्रदेश की सरकार उसे लागू करना प्रारंभ कर देती है। कुछ तो ऐसे मामले हैं जिसमें एक कदम शिवराज आगे खड़े दिखाई देते हैं। किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक जो राहत प्रधानमंत्री द्वारा दी जाती है, मध्य प्रदेश ने 4,000 रुपये उसमें अतिरिक्त जोड़े हैं। गरीबों को कोरोना के प्रभाव से जो मुफ्त अनाज देने की योजना है
उस योजना में मध्य प्रदेश ने एक अतिरिक्त हिस्सा दिया है। तो कई बार ये समझ में आता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी की योजनाओं को लागू करने में अव्वल हो जाते हैं, अन्य राज्यों से अव्वल हो जाते हैं। अब बात आती है कोरोना काल से निपटने की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब कोरोना काल का पीक था, विपक्ष आलोचनाएं कर रहा था, समस्याओं का अंबार था, संक्रमण कम हो नहीं रहा था, ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार धैर्य और अपने स्वभाव के अनुसार संयम बरतते हुए योजनाओं को क्रियान्वित किया, समस्याओं को संभाला, संक्रमण को कम किया, इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को सुदृढ़ किया, निजी अस्पतालों के साथ अनुबंध किया, मृतकों को राहत राशि देने के साथ साथ अनाथ बच्चों के लिए एक विशेष कल्याणकारी योजना प्रारंभ की और वो नरेंद्र मोदी के प्रिय बन गए। गरीबों के व्यवसाय को खड़ा करने के लिए बिना ब्याज का ऋण, किसानों को राहत, शिवराज की अन्य विशेषताएं हैं जो उन्हें गरीब हितैषी बनाती हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल माइलेज महत्वपूर्ण छुपा हुआ है, पॉलिटिकल एक संदेश छुपा हुआ है इन सारी चीज़ों में। आप कितने ही महत्वपूर्ण हों, कितने ही लोकप्रिय हों, लेकिन जब एक अन्य व्यक्ति लोकप्रिय होता है तब उसकी लोकप्रियता का खतरा उस ताकतवर व्यक्ति को भी हो जाता है जो सर्वमान्य और बार बार अति लोकप्रिय कहा जाने वाला व्यक्ति ही चाहे क्यों ना हो। इसलिए शिवराज सिंह चौहान जब भी राजनीतिक रूप से आकलन करने वाले केंद्र बिंदु में पहुंचते हैं तो नरेंद्र मोदी भी उनका आकलन करते होंगे। यहाँ से वो प्रश्न उठता है कि आफ्टर ऑल आखिरकार वो कुर्सी खाली क्यों थी। कमलनाथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री के रूप में मिलने गए तो पांव रखकर बैठने का उनका एक अंदाज खासा चर्चा में आया था। जब हटाए जाने और रखे जाने के प्रसंगों के बीच योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री जी से मिलने पहुंचे तब वो उस कुर्सी पर बैठ कर के बात कर रहे थे जो प्राय कोई भी दूसरा नेता जाकर के बात करता है। लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए प्रधानमंत्री जी के सामने जाते हैं तो एक बीच में कुर्सी खाली रहती है। यहाँ राजनीतिक जो समीक्षक हैं उनका सवाल उठता है, वे उस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है उसका जो सहज उत्तर है, शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये संदेश दिया है कि आपके और मेरे बीच में अभी एक और कुर्सी खाली है, इसलिए आप कोई तनाव न लें, मध्य प्रदेश में मुझे काम करने दीजिए, आप देश में हमारे नेता हैं और ये कुर्सी ये भी हो सकता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की कुर्सी हो, ये वो भी कुर्सी होती है कि आपके और हमारे बीच में एक कुर्सी की दूरी है। इसलिए जब भी राजनीतिक संदेश देने की बात होती है शिवराज सिंह चौहान कभी नहीं चूकते और जब ये राजनीतिक संदेश उन्होंने दिया तो नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्हें प्रसाद के रूप में वैक्सीनेशन के लिए मुहिम चलाने की तारीख दी गई। मध्य प्रदेश की सरकार ने ये तारीख पहले घोषित की थी। नरेंद्र मोदी जी के कहने पर योग दिवस के रूप में 21 जून से मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है। मुझे लगता है ये राजनीतिक संदेश नरेंद्र मोदी के लिए भी है, मध्य प्रदेश के उन नेताओं के लिए भी है जो मेल मुलाकात करके एक वातावरण में कंकर फेंकने की कोशिश करते हैं। शिखरवाणी यूट्यूब के इस संस्करण में आज इतना ही। हम किसी अन्य मुद्दे के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।